खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों और बहनों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा हेयर द वॉइस ऑफ गॉड, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द नॉइस ऑफ वर्ल्ड। हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे दूसरा तवारीख उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत। क्योंकि खुदावंद की आँखें सारी ज़मीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने ताईं कवी दिखाए। आमीन। मेरे अजीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की आवाज़ को सुनना है। हमें दुनिया के शोर से ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जा हों। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दुनिया के शोर में खुदावंद की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। ट्रस्ट मी चर्च, आज हम मसीह लोगों में ईमान की कमी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने खुदा के कलाम को सुनना कम कर दिया है, बल्कि ख़त्म कर दिया है। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारा मोबाइल है, सोशल मीडिया है। हम अपने फारिग वक्त में सिर्फ़ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, फिल्में, ड्रामे देखते हैं, लोगों की पोस्ट देखते हैं और सब देखते हैं। और गलती से भी कोई अगर मसीही मैसेज आ जाए तो हम उसे आगे कर देते हैं। बिलीव मी चर्च, ये वो सब चीज़ें हैं जो हमें खुदा से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हमारे पास उन सब वीडियो को देखने और सुनने का टाइम तो है, मगर खुदा के कलाम को सुनने के लिए वक्त नहीं है। जिस तरह सांप ने अपनी मक्कारी से हवा को बहकाया, इसी तरह शैतान आज भी मसीह लोगों को बहकाता है। हमारे ख़यालात भी उस मखलूक और पाक दामनी से हट गए हैं जो हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ जोड़ती है। ये डिस्ट्रैक्शन ना सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद करती है, बल्कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद करती है, और वक्त के साथ साथ ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनते जाते हैं। बिलीव मी चर्च, अपने आप पर गौर करें, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। आपको मालूम होगा कि ये सब ड्रामे, ये फिल्में, ये सब जो हम देखते हैं वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको अपने इर्द गिर्द होते हुए दिखाई देंगे, या आपको रियलिटी में नज़र आएंगे, और आपके बच्चे की ये ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। आप देखते हैं हमारे बच्चे जब वो गाने सुनते हैं, डांस सुनते हैं, तो वो सारा चीज़ें जब वो देखते हैं वो उनको याद हो जाता है। वो अगर वो गाने सुन के वो गाने को याद करते हैं। अगर वो खुदा के कलाम को सुनेंगे तो वो खुदा का कलाम याद होगा, उनको गीत याद होंगे जब हम उनको वो गीत सुनाएंगे। मेरे अजीज़ों, ज़रूरत है कि खुदावंद की आवाज़ को सुनें। जैसा कि हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा कि खुदावंद की आँखें ज़मीन पर फिरती हैं और हमारा एक खुदावंद हमें देख रहा है। मगर कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा है ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ माइल है ताईं कभी हाथ दिखाए। हालेलुया। खुदावंद उनकी इमदाद करता है जिसका दिल उसकी तरफ कामिल है। हमें कलाम मुक़द्दस में हम वाक़या देखते हैं, एक ज़कई नामी आदमी था, उसने खुदावंद के बारे में सुना और उसे खुदावंद उसको देखने की चाहत हुई। उसने चाहा कि मैं खुदावंद को देखूं, लेकिन जब वो खुदावंद यीशु मसीह जब आए थे वो उस लोगों के अंदर वो घिरा हुआ था, लेकिन क्योंकि उसका छोट था वो खुदावंद यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था, वो खुदावंद यीशु मसीह देख नहीं सकता था। क्योंकि वो उन लोगों के अंदर घिरा हुआ था। उन लोगों ने उसको चारों तरफ से घेरा हुआ था और वो बहुत छोटा था, कद में बहुत छोटा था, और वो यीशु को देख नहीं सकता था। और इसीलिए क्योंकि वो लोगों में घिरा हुआ था वो यीशु को कभी देख नहीं पा सकता था। इसीलिए उसने क्या किया, उसने खुद को उन लोगों में से अलग किया। उन लोगों में से खुद को अलग कर वो दरख्त पर चढ़ गया और उसने यीशु को देख लिया।
سو میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ آج ہم بھی زکئی کی طرح اس ساری ڈسٹریکشن سے، اس سارے لوگوں میں سے، اس ہجوم میں سے جو دنیا کا ہجوم ہے، اس میں سے خود کو نکال کر خود کو سیپریٹ کریں اور درخت پر چڑھیں تاکہ ہمیں یسوع نظر آ سکے۔ اور اب میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ جب زکئی وہ درخت پر چڑھا اور جب اس نے یسوع کو دیکھا تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا کہا کہ اے زکئی، آج مجھے تیرے گھر پر جانا ضرور ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم ڈسٹریکشن سے، جب ہم لوگوں میں سے، ہجوم میں سے نکل کر باہر آتے ہیں اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ہمیں کہتا ہے کہ آج مجھے تیرے گھر آنا ضرور ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس ڈسٹریکشن سے خود کو باہر نکالیں، ہم خداوند کو دیکھیں۔ اور جب خداوند اس کے گھر میں آیا تو خداوند نے اس کو، جب وہ خداوند کے گھر میں آیا تو اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی۔ اس خداوند یسوع مسیح نے اسے نہیں کہا کہ تو یہ جوا چھوڑ دے، خداوند یسوع مسیح نے اس کو نہیں کہا کہ تو یہ سود لینا چھوڑ دے، صرف خداوند یسوع مسیح نے اس کے گھر میں اپنے قدم رکھے، صرف خداوند یسوع مسیح اس کے گھر میں آئے اور اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی، اور اس نے خود سے اعلان کیا کہ میں نے ناحق جن سے جو لیا ہے وہ میں ان کو 2 گنا 4 گنا واپس کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ جب خداوند ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ہماری زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب ڈسٹریکشن ہماری زندگی میں سے نکل جاتی ہے تو ہم جب خداوند کی آواز کو سنتے ہیں تو ہماری زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹرسٹ می چرچ، ضرورت ہے کہ خداوند کی آواز کو سنیں، دنیا کی ڈسٹریکشن سے خود کو الگ کر کے صرف یسوع کی، خداوند یسوع المسیح کی آواز کو سنیں۔ کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ سننے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان پیدا ہوتا ہے، سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ ہم اپنی عادت بنائیں، ہم اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے سننے والا بنائیں، تاکہ وہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں اثر کرے۔ ہمارے بچوں کو ہم خدا کے کلام کو سننے کی عادت ڈالیں تاکہ خدا کا کلام ان کی زندگی میں اثر کرے، اور تاکہ وہ خداوند ہمارے گھر میں داخل ہو اور ہم نجات پائیں، اور بلکہ ہمارا سارا گھرانہ نجات پائے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین آمین۔